नेपाल में अब तक भूकंप से 1900 लोगों की मौत हो चुकी है, जो आंकड़ा सामने आया है। क्या कह रही हो दादी? 1 साल बाद वो घर आ रही है और घर आने के बजाय वो उठ जा सीधे अपने फ्रेंड से मिलने जा रही है और इन्होंने मंजूरी दे दी। इस घर में मुझे कुछ भी बताना कोई जरूरी नहीं समझता। उससे इतना भी नहीं हुआ कि मुझे फोन ही कर दे। ये क्या कह रही हो? कुछ नहीं कह रही। वैशाली का कोई फोन आया क्या? तुम तो रहने ही दो। आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? उसके आते ही शादी की बात छेड़ देना। तुम्ही ने कहा ना उसकी शादी उसकी मर्जी से होगी। पागल हो गई थी इसलिए ऐसा कहा। बड़ी बेटी की तो अपनी मर्जी से करवा दी, पर अब छोटी की वेंकट के बेटे से होगी। अगले हफ्ते मेरा चचेरा भाई अमेरिका से आ रहा है। कौन? वो चतुर रामलिंगम? वो उससे शादी नहीं करेगी, लिख कर देता हूँ। अरे मेरी चाय पी लो चाय। मैं बिल्कुल आ रहा हूँ। सर प्लीज सर, वैशाली से बात करनी है। तुम ठीक तो हो? सर प्लीज करा दीजिए। आओ मेरे साथ। आओ। बाकी ऑफिसर्स को फौरन भेजो। हाँ मैं तुरंत पहुंच रहा हूँ। हेलो हेलो आंटी, सूर्या बोल रहा हूँ। वैशाली घर पे? हम अभी उसकी शादी की बात कर रहे थे। मेरे कजन का ही बेटा है। अगले वसंत ऋतु में शादी कर देंगे। सुना तुमने? वैशाली राजी हो गई। वैशाली की भी हाँ होनी चाहिए ना। क्यों हाँ नहीं करेगी? वो लड़का डॉक्टर है, अमेरिका में रहता है। हेलो सर तू इधर आ। सर। अरे इधर ले जा उसको। वैशाली नहीं आई है। शुक्र है वैशाली नहीं आई वो यहाँ नहीं। नहीं आई। थोड़ी देर पहले तक मुझे इस बात से बड़ी खुशी हो रही थी कि वो यहाँ पर नहीं आई। वैसे हम मिल भी जाते तो शायद किसी पत्थर के नीचे दबे हुए होते, पर अब ऐसा लग रहा है कि काश मर जाता, क्योंकि वो तो किसी और से शादी कर रही है वो। ए सूर्या सुन। मैं बस ठीक हूँ। बस थोड़ा सा खून बह रहा है, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। फिक्र मत करो मेरी। मैं बहुत जल्द आऊंगा। कोई बात बस हो गया। कैन आई प्लीज मेक एन इमरजेंसी फोन कॉल? हाँ कर सकती है, लेकिन थोड़ा जल्दी रखना। थैंक यू। हेलो सूर्या। वैशु कहाँ हो तुम कहाँ हो? घर पर हूँ। पद्मा के साथ बाहर जाने वाला हूँ। कोई जरूरी काम था क्या? अच्छा आज अचानक तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? बस ये जाना था कि तुम ठीक हो या नहीं। अरे मुझे क्या होगा, हुक्म तो काठमांडू में आया है, कोलकाता में नहीं। तुम तो घर पर ही हो ना, कहीं नेपाल तो नहीं चली गई? थैंक यू। You're welcome. Who drew this? The girl who saved my life. Is it her? Yes, it's her. Do you know her? What is her name? वैशाली। Say thanks to her. जरूर। सूर्या नेपाल नहीं आया शालिनी। कोई बात नहीं, छोड़ना ये सब। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा हुआ वो वहां पर नहीं आया। वैसे भी क्या होता, ज्यादा से ज्यादा हम दोनों मर जाते।
और क्या? मुझे मेरा फोन चाहिए। वैशु, हेलो। अरे जगह खाली करो। वैशु, 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 जल्दी निकलो यहाँ से। वैशु, वैशु, कहाँ हो तुम वैशु? वैशु, हेलो दादाजी। आराम से, संभाल के। केयरफुल। मैं ठीक हूँ, घर चले पापा। डॉक्टर जब कहेंगे तब हम घर चले जाएंगे। हाँ बेटा। मैं भी तो डॉक्टर हूँ, मैं कह रही हूँ ना। डॉक्टर प्लीज। और दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड कैसी है तुम्हारी? वो तो कब की भाग गई। चलो। Excuse me, किसे ढूंढ रहे हो? वैशाली, वैशाली नाम की कोई पेशेंट है यहाँ पे? एक मिनट। ए सूर्या, वो क्या है कि अरे तू अभी तक इधर ही है? सर, वैशाली नेपाल में थी सर। मैंने खुद उसे अपने सामने देखा। अरे तू चल, अभी ढूंढते हैं उसे। चल, मैं पता करता हूँ, तुम यहीं रुकना। हाँ हाँ। इंडियन सिटीजन का रजिस्टर कहाँ है? जी सर, ये लीजिए। सूर्या, वैशाली से। अगर वो ठीक है तो कहाँ है सर? प्लीज बताइए मुझे, प्लीज बताइए प्लीज। वो कोलकाता में है। उसके पापा उसको लेकर गए। थैंक यू सर। अरे अपनी गाड़ी तो लेकर जा। थैंक यू। तू सूर्या को ढूंढ रही है ना? वो नहीं आया। वो रोड ट्रिप पर गया है। उसकी मॉम को भी नहीं पता वो कहाँ है। शालिनी, हाँ अंकल। संभालो इसे। ठीक है। इसके साथ ही रहना। ओके आंटी। शायद जिंदगी भर किसी का इंतजार करना बेवकूफी होती है। मैं सेल्फ रिस्पेक्ट तक भूल गई थी। अब सूर्य नाम के किसी आदमी को मैं नहीं जानती। मैं उसे एक बुरे चैप्टर की तरह भूल जाना चाहती हूँ। He doesn't deserve me, you know. वैशु, वैशु, तू इतना क्यों सोच रही है? मैं यूरोप चली जाती हूँ शैलू। यूरोप जाने के लिए अभी बहुत टाइम है। इन सब से बाहर निकलने के लिए अपना मन किसी और चीज में लगा तो ही तू बेटर फील करेगी। प्लीज ये सब सोचना बंद कर। अच्छा सुन, मैं जा रही हूँ। ओके, अपना ध्यान रख। सूर्या, आंटी वैशाली घर पे? कॉलेज गई है। थैंक यू सो मच मुझसे मिलने के लिए सर। आपने सच में फेवर किया है। You are welcome, Vishal. You have been a good student of the Thank college. you. Okay? मेरी बात मानो, कुछ टाइम के बाद सब ठीक हो जाएगा और तुम सूर्या को भी भूल जाओगी। मैं उसे पहले ही भूल चुकी हूँ। वैशाली मैम, कैसे हो? बहुत सालों के बाद। सूर्या भाई, वैशाली मैडम रेलवे स्टेशन गई है। सही कहा। वैशु, सूर्या, मैं मरते मरते बची इसीलिए शायद वो मुझे दिलासा देने आया होगा, या फिर
मुझसे ये कहने के लिए कि वो मुझसे मिलने नेपाल आया था, लेकिन अब मुझसे और झूठ बर्दाश्त नहीं होते। देखो, जो भी मैंने कहा है उसे प्यार से समझा देना प्लीज। मुझे ही समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। मैं उसे ये सब कैसे समझाऊंगी? अब वो मुझसे जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। सॉरी। ये दोस्त है तुम्हारा? हाय, आई एम वैशाली। ओह, ये बात है। तो फिर मैं ट्रम्प। ओह नाइस। देखो, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। ओके, बाय। वैशु रुको। ओए, मैंने तुमसे झूठ कहा था मैं घर पे हूँ, नेपाल में नहीं। ओह, पद्मा का नाम सुन के नाराज हो गया? अरे पद्मा मेरी माँ का नाम है, भूल गई तुम? जिस दिन तुम कह रही थी उसी दिन शादी कर लेनी चाहिए थी, पर देर नहीं हुई है। अभी कोर्ट चलते हैं और शादी कर लेते हैं। आ जाओ, चलो, हाथ दो अपना। अरे कौन हो तुम? पागल हो क्या? शादी कर लेते हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ये लोग। सूर्या, तुमसे बात करनी है। सारी गलती मेरी है। जबरदस्ती उस दिन मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया, लेकिन उसकी अकड़ भी देखो, मुझे पहचानने से मना कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे समझाऊं। अब वो पहले जैसी वैशाली नहीं रही। उस अर्थक्वेक में चोट लगने के बाद उसकी याददाश्त खो चुकी है। याददाश्त? मेडिकल में उसे रेट्रोग्रेड अमनीशिया कहते हैं। रेट्रोग्रेड? अमनीशिया। वो चाहकर भी अपनी अतीत की बातें याद नहीं कर सकती है। वो सब कुछ भूल चुकी है, अपनी पुरानी बातें। अब उसे याद आने का कोई चांस नहीं है। उनमें से एक तुम भी हो। अब तुम उसके लिए सिर्फ एक अजनबी हो। क्या? ये क्या कह रही हो? पागल हो क्या? वो मुझे नहीं भूल सकती। तुम मेरा विश्वास करो या मत करो, लेकिन यही सच है। हाँ? बोला ना, नहीं भूल सकती। मेरा यकीन करो या मत करो, लेकिन तुम उसके लिए अजनबी हो। उसे उसका अतीत याद दिलाने की कोशिश मत करना, ये बहुत रिस्की है। बेहतर होगा कि तुम एक नई जिंदगी शुरू करो। प्लीज उसे भूल जाओ। हेलो हेलो वैशु, एक डॉक्टर होने के बावजूद तुमने एक डॉक्टर से झूठ बुलवाया। उसे समझाना बहुत मुश्किल था। क्या था उसका रिएक्शन? दरअसल वो मानने को तैयार ही नहीं था। उसे लगा कि मेरे सामने रोना उसके लिए ठीक नहीं होगा। अरे तुम यही हो? तुम कब आई? तुमसे बात करते ही वो चला गया। मुझे तो उस पर तरस आ रहा है। मुझे नहीं लगता वो वापस आएगा। एक साल से मैं उसके बारे में सोचती रही। शालिनी, कोई इतनी जल्दी हार कैसे मान सकता है?